अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज जी बड़ा ही मुश्किल टास्क होता है वैसे लेडीज़ के लिए, ये जो सर्दियों के कपड़े हम निकालते हैं और इतने सारे कपड़े होते हैं। माशाल्लाह से हम 5 फैमिली मेम्बर हैं। मेरे हस्बैंड की तो अलग से एक कबर्ड है सिंगल वाली, उसमें मैंने उनके सारे कपड़े एडजस्ट कर दिए हैं। ये अभी मेरे 3 बच्चे और एक मैं हूँ जो अच्छा, सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने कपड़ों को धूप लगवानी है, ठीक है? अगर तो आपने धो के रखे हुए हैं तो फिर तो आप उनको धूप लगवाएँ। जो कपड़े आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत पुराने हो गए हैं या आपको अब पूरे नहीं आ रहे या आपने किसी को देने हैं तो उनको आप अलग कर लें, और जो कोट्स और जो जैकेट्स वगैरह हैं उन सबको हैंग कर लें। ये काम आप सबसे पहले कर लें। अच्छा, उसके बाद जो लेडीज़ के कपड़े होते हैं, जो हमारे पाकिस्तानी, आपको पता है शलवार कमीज़ शॉल्स जो होती हैं, तो उनको आपने इस तरीके से आप फ़ोल्ड करें। जैसे अब ये वेलवेट का ड्रेस है, ये देखें कमीज़ के अंदर मैंने ट्राउज़र रखा, ठीक है? इस तरह से फ़ोल्ड किया और साथ में फिर दुपट्टा लेके दुपट्टे को आपने लंबाई की साइड पे फ़ोल्ड करके और इसको इसके अंदर रोल कर देना है। एक तो इससे इस्त्री भी इनकी ज़्यादा ख़राब नहीं होती, इस्त्री करने में आपको मुश्किल नहीं होती। दूसरा ये कि आपको ढूँढने में बड़ी आसानी होती है। उसके बाद पैंट्स आ जाती हैं जी, पैंट्स का भी बड़ा इशू होता है। अच्छा, पैंट्स को आप कभी भी हम लटकाते हैं तो वो बार-बार हैंगर से गिर जाती हैं, तो इनको आप इस तरीके से लटकाएँ, ठीक है? पैंट्स को लटकाने का ये तरीका बेस्ट है। पैंट आपकी गिरेगी भी नहीं और अच्छे तरीके से हैंग हो जाएगी, ठीक है? एक तरीका तो ये है पैंट्स लटकाने का। बच्चों की जो पैंट्स होती है, मेरे बेटे की काफ़ी सारी पैंट्स हैं, तो मैं काफ़ी तरीक़ों से उनको अगर जगह हो तो लटका लेती हूँ इस तरीके से। अच्छा, फ़ोल्ड अगर आपने करनी है तो फिर आप इस तरीके से फ़ोल्ड करें। आपको यकीन करें तो इसको ज़्यादा इस्त्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बगैर इस्त्री के भी आप अपने बच्चे को ये पहना सकते हैं। इस तरीके से फ़ोल्ड करके सारी पैंट्स को आप अच्छी तरीके से हाथ से ही प्रेस करके रख दें। जब यूज़ करनी होगी बगैर इस्त्री के आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए जी, एक तरीका ये भी होता है। अच्छा, ये बड़ा बेस्ट तरीका होता है क्योंकि इसमें पैंट जो है वो पक्की फ़ोल्ड हो जाती है। बच्चे अगर खींच के निकालते हैं कपड़े तो कपड़े जो है वो खुलते नहीं हैं, अलमारी आपकी ख़राब नहीं होती। इसके अलावा ये हैंगर्स मैंने आपको अपनी पहली एक वीडियो में भी बताए थे कि 450 रुपये में आपको 5 हैंगर मिलेंगे और बहुत बेस्ट हैं। ये पैंट्स आप इसमें भी इस तरीके से लटका सकते हैं। अच्छा, शर्ट्स जो होती हैं बॉयज़ की स्पेशली, उनको भी आपको इस्त्री करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली अगर आप इस तरह फ़ोल्ड करके रखेंगे, ये आप देखें इस तरीके से आपने इसके अंदर फ़ोल्ड करके रखनी है। बच्चे जो है ना अलमारियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं। मेरा तो जो बेटा है मज़े से शर्ट खींचता है, निकालता है और सारे कपड़े जो है ना वो बाहर आ जाते हैं जी। तो इसलिए मैंने अभी ये तरीका सोचा, मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। तो इस तरह अगर आप शर्ट्स फ़ोल्ड करके रखेंगे तो आपकी शर्ट्स जो है वो इसी तरह फ़ोल्ड रहेंगी। बच्चे अगर खींचेंगे जो भी करेंगे तो वो खुलेंगी नहीं, अलमारी ख़राब नहीं होगी बार-बार आपको। अच्छा, ये हमारे पास आ जाती है पैराशूट की जैकेट्स। वैसे तो आप इनको हैंगर में लटकाएँ, लेकिन हैंगर में भी आपको पता है ये काफ़ी जगह ले लेती हैं अलमारी में। तो अगर आप इनको रखना चाहते हैं, हैंग नहीं करना चाहते, आपके पास जगह कम है, तो फिर आप इनको इस तरीके से फ़ोल्ड करें, क्योंकि आपको पता है ये बार-बार खुल जाती हैं, पैराशूट की होती हैं। तो ये जो तरीका होता है ना ये बेस्ट होता है। इस तरीके से आप फ़ोल्ड करेंगे तो इससे ये होगा कि आपकी जैकेट बिल्कुल आराम से पड़ी रहेगी। अच्छा, ये मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया था अंडरगारमेंट्स के लिए। तो ये मेरा राबे अहमद चैनल है, उस पे आप विज़िट करें, आपको इसका ट्यूटोरियल भी मिल जाएगा। ये सिंपल जो कोट का कवर होता है ना उससे मैंने बनाया था। तो मैंने ये देखें। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लॉन्ग फ्रॉक्स की तरफ। बच्चियों की आपको पता है आजकल लॉन्ग फ्रॉक्स जो होती हैं काफ़ी सारी, उनको अलमारी में लटकाते हैं, नीचे से वो लटक रही होती हैं, उनकी इस्त्री भी ख़राब हो जाती है। तो इस तरीके से आप लॉन्ग फ्रॉक्स को लटकाएं। 2 हैंगर आपके यूज़ होंगे इस तरीके से, ठीक है? एक हैंगर आपने पाँव की तरफ इसकी रखा और दूसरा इस तरह करके आपने फ़ोल्ड करके फ्रॉक्स को लटकाना है। आपकी अलमारी में जगह भी कम होगी और ज़्यादा जो है ना आपकी फ़्रॉक की इस्त्री भी ख़राब नहीं होगी। इस तरीके से आप लटकाएँ प्रॉपर तरीके से। दुपट्टे या स्ट्रॉलर आप इस तरह से इन हैंगर्स में लटकाएँ, ये भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद हम आ जाते हैं टाइट्स की तरफ। टाइट्स भी आपको पता है कि बड़ा प्रॉब्लम होता है इनको रखना। मेरी बेटी तो पहनती ही टाइट्स है, तो काफ़ी सारी टाइट्स हैं उसकी हर कलर में, तो बड़ा मुश्किल होता है उनको ऑर्गेनाइज़ करना। मैंने उसके लिए ये हैंगर्स मंगवाए हुए हैं स्पेशली। तो इससे हमारे बहुत सारे कपड़े जो है ना ऑर्गेनाइज़ हो जाते हैं, हमें मुश्किल नहीं होती। ये देखें सारे पजामे मैंने इसमें लगा दिए हैं। जो चाहिए होगा सिंपली निकालेंगे और यूज़ कर लेंगे। अलमारी में हमारी जगह भी ज़्यादा नहीं है। अच्छा, स्वेटर्स को आप कभी भी हैंगर में उस तरह ना लटकाएं जिस तरह हम कपड़े लटकाते हैं। स्वेटर्स आपकी ख़राब हो जाती हैं, उनके शोल्डर लटक जाते हैं। तो स्वेटर्स को आप हमेशा इस तरीके से लटकाएं, फ़ोल्ड करें, क्योंकि स्वेटर्स को हम इस्त्री भी नहीं कर सकते। इस तरीके से आपने हैंगर रखना है बाजू के नीचे और इस तरीके से ऊपर की साइड पे फ़ोल्ड करें और फिर बाजू जो है ना स्वेटर के उनको हैंगर के अंदर डाल दें ताकि आपकी स्वेटर गिरे नहीं। ये देखें जी, एक तो आपकी स्वेटर ख़राब कभी नहीं होगी और दूसरा उसकी प्रेसिंग भी कभी ख़राब नहीं होगी। ये ओपन स्वेटर है, ये देखें, इसको भी आप सिंपली इसी तरह से लटकाएं।
वैसे भी आपको पता है जब आप सारी चीज़ों को हैंग करेंगे तो फिर तो आपके पास जगह भी बहुत कम रह जाएगी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपने मेन चीज़ की तरफ, जो कि बहुत काम की चीज़ है। ये देखें जी, ये टिन मैंने कबाड़ से लिए हैं। वैसे भी आपको पता है अगर तो घर में आप लोग टिन यूज़ करते हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर ये देखें जी, अब पूरी अलमारी भर चुकी है, कपड़े लटकाने की जगह बिल्कुल नहीं बची। अब ये देखें, अब आपने टिन के जो ऊपर क्लिप लगे होते हैं ना, वो तोड़ लेने हैं। उनको आपने डालना है इस तरीके से एक हैंगर में। इसी तरह से आपने दूसरे हैंगर में इस तरह क्लिप डालना है, उसके साथ फ्रॉक को लटकाना है। ये देखिए जी, सिंपली इस तरीके से। तो बहुत सारी आपकी स्पेस जो है वो खाली हो जाएगी और आप बहुत सारे कपड़े एक ही अलमारी में लटका सकते हैं। वैसे तो काफ़ी लेडीज़ को इन सारी टिप्स का पता होता है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।